हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्रीपीडिया पर। ठीक है ना। मैं रविंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपका। तो आज हम लेके आए हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का अगला लेक्चर। ठीक है ना। तो आज के बेटे इस लेक्चर में अपने पास में हम यहाँ पर मतलब पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र को और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। और अगर बाई चांस टाइम बचता अपने पास में तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें वैद्युत बल रेखाएँ। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ जैसे भी है। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा है। तो बेटा इस मतलब ये अपना जो लेक्चर है काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए और छोटे छोटे फॉर्मूले बनेंगे इसमें, छोटे छोटे से डेरिवेशन होंगे। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपने पास में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र से पता पड़ रहा होगा भाई यहाँ पे किसी क्षेत्र की मतलब एरिया की बात हो रही है। तो जैसे मान के चलो ये मेरे पास में कोई आवेश है। ठीक है ना। अच्छा, आवेश हो सकता है आपके पास में आवेश होगा, कोई ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है ना। समूह भी हो सकता है। तो ये मेरे पास में आवेश है क्यों, इसके बेटा चारों ओर का मतलब ऐसा क्षेत्र, मतलब चारों ओर का क्षेत्र जो है जहाँ पे किसी दूसरे आवेश को अपन लेके आए और वो जो है या तो आकर्षण बल को फील करे या फिर प्रतिकर्षण बल को फील करे। तो भाई वहाँ पे अपन उसके मतलब इसके इस वाले क्षेत्र को अपन क्या बोल देंगे, वैद्युत क्षेत्र बोल देंगे। जैसे मान चलो मैं यहाँ पे मेरे पास में प्लस क्यू चार्ज है, अगर मेरा यहाँ पर रखा हुआ है तो भाई ना तो ये आकर्षित हो रहा है ना प्रतिकर्षित हो रहा है। एक्चुअल में होगा क्या, ये प्रतिकर्षित होगा, ये प्लस का चार्ज है तो ठीक है ना। तो भाई मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ तब भी कोई प्रतिकर्षण नहीं, और जैसे ही मैं इसको इस जगह पे लेके आता हूँ तो भाई इस जगह पे लेके आने पर ये क्या करता है, मतलब प्रतिकर्षित हो जाता है। तो भाई इसका मतलब ये कि भाई ये जो है मतलब इस वाले आवेश का वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि प्रतिकर्षण किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। ठीक है ना। तो भाई ये आवेश का हो गया, इस वाले आवेश का क्या हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र। तो मैं इसकी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि किसी भी आवेश के आवेश आवेश के आप बेटे यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हो, करना चाहें तो कि आवेशों के समूह है ना। तो किसी भी आवेश अथवा आवेशों के समूह के, है ना, ऐसे करके। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस तरह से भाई वैद्युत क्षेत्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ध्यान रखना है इसका। ठीक है ना। तो ये है तुम्हारे पास में वैद्युत क्षेत्र। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि भाई अपन नापेंगे कैसे, तो भाई जो अपना जो दूसरा आवेश जिसको अपन लेके आ रहे हैं तो बेटा उसके ऊपर कोई फोर्स वगैरह लगे, जैसे आकर्षण प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो बेटा उनके मतलब उसके आधार पर मापते हैं कि भाई कितनी ताकत से लगा पा रहा है। ठीक है ना। तो भाई ये चीज़ जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मापी जाती है। तो भाई वैद्युत क्षेत्र का मापन किसके द्वारा होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा। तो यहाँ पर अपनी हेडिंग होती है बेटा अपने पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बेटा एक चीज का ध्यान है कि आपकी मतलब किसी भी न्यूमेरिकल वगैरह में जब कोई वैद्युत क्षेत्र की बात होती है तो समझ लेना बेटा वहाँ पर वो वैद्युत क्षेत्र का मान नहीं दे रहा और ना आपसे वो वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा, वो एक्चुअली बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको दे रहा होता है या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपसे पूछ रहा होता है। ठीक है ना। तो इसका जो नोटेशन है बेटा वो होता है ई वेक्टर, मतलब एक सदिश राशि है अपने आप में। ठीक है। तो भाई ये क्या चीज़ होती है, समझो इस बात को। जैसे मान चलो मेरे पास में ये कोई आवेश है, मेरे पास में कहाँ पर मैं बोल दूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये मेरे पास में आवेश है कोई प्लस का क्यू। ठीक है ना। तो भाई ये जो प्लस का क्यू आवेश है तो इससे बेटा कोई मतलब काफी दूरी पर मेरे पास में कोई आवेश रखा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं एकांक परीक्षण धनावेश, है ना, या परीक्षण धनावेश बोलते हैं उसको बेटा लिखा जाता है क्यू नोट के द्वारा। ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि भाई ये जो अपना जो क्यू नोट है बेटा, ये परीक्षण जो धनावेश होता है बेटा,
इसके लिए मुझे बोला था ये काल्पनिक चार्ज है, काल्पनिक आवेश है, ऐसा कोई आवेश नहीं होता। ये काल्पनिक आवेश है और इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं होता, या फिर ऐसे बोलते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल नगण्य होता है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे इसको तो अपन बोलते हैं परीक्षण धनावेश, क्या बोलते हैं इसको, परीक्षण धनावेश बोलते हैं भाई, परीक्षण धनावेश, ठीक है। और इसको बेटा बोला जाता है स्रोतावेश, ये अपने पास में स्रोतावेश, स्रोतावेश, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे भाई, इस परीक्षण धनावेश को अपन जब इसकी ओर लेके आएंगे, प्लस क्यू की ओर अपन जब इसको लेके चलेंगे यहाँ पे, तो भाई ये जो है जो प्लस का जो क्यू ये वाला मतलब जो स्रोत आवेश अपना बेटा वो इस पर परीक्षण धनावेश पे क्या करेगा, बल लगाएगा। तो इस पर बेटा जो बल लगाया जा रहा है वह बल और क्या बोलते हैं जो इसका खुद का जो परिमाण है उसके बेटा अनुपात को अपन क्या बोल देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे बेटा इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन बेटा करने का तरीका ये है कि क्या वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, परीक्षण धनावेश, परीक्षण धनावेश, धनावेश पर लगने वाले बल, लगने वाले बल, बल और उसके परिमाण, है ना, और उसके परिमाण के अनुपात को, परिमाण के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आज बेटा मैंने जानबूझ के यहाँ पे बोर्ड पे पहले से कोई लैंग्वेज वगैरह लिखी मैंने, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके सामने लिखूँ, आपको मतलब इन चीज़ों का फील वगैरह आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि अच्छी चीज़ है, बेसिक है ये वैद्युत क्षेत्र है, मान लो अभी आप सीख रहे हो वैद्युत क्षेत्र क्या चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा आपके सामने लिख रहे हैं सारी बातों को। तो भाई इसको अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। ई वेक्टर के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका बेटा फॉर्मूला लिखा जाएगा फिर तुम्हारे पास में ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। अब देखो आपके पास में, अब देखो यहाँ पे ये बात समझने की है कि भाई ये वाला आवेश काफ़ी छोटा है, ये वाला आवेश आपका काफ़ी बड़ा है, मतलब इसको वैद्युत क्षेत्र बनना है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी नहीं बना पा रहा अपना। तो बेटा कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है, आपसे ये नहीं बोलेगा कि परीक्षण धनावेश है मेरा, है ना, क्या करेगा भाई एक चार्ज को काफ़ी बड़ा करके दे देगा, उसके बाद बेटा दूसरे वाले चार्ज को काफ़ी छोटा करके दे देगा, और फिर आपसे कहेगा कि भाई बताओ यहाँ पे मतलब आपके पास में वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, इस जगह पे जो परिमाण है ना बेटा वो परीक्षण आवेश का आएगा, जो आपका जो छोटा वाला आवेश है उसका परिमाण आना है यहाँ पे, ठीक है ना। और उस पर जो इसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उस बल का परिमाण आना है, ठीक है ना। तो बल वगैरह कैसे निकालेंगे, कैसे क्या होगा वो बात आगे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फटाफट से इसको साफ करूँगा, इसके बारे में अभी काफ़ी सारी बातें करने वाली है, ठीक है ना। फटाफट से इसको कॉपी करो। तो चलो ठीक है, अब देखो आगे देख रहे हैं अपन, इसको 18 में वैल्यू क्षेत्र को यहाँ से साफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब बेटा अगली बात है कि भाई ये अपने पास में मतलब ये जो अपने पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है भाई इसका मात्रक क्या रहेगा, तो भाई इसके मात्रक की बात कर लें अपन। तो चलो मात्रक देखते हैं भाई ई वेक्टर का मात्रक, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे ई वेक्टर इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट लिखा हुआ है। तो भाई एफ क्या है तुम्हारे पास में, फोर्स है, बोले तो बल है, और क्यू तुम्हारे पास में क्या चार्ज है, बोले तो आवेश है, ठीक है ना। तो भाई बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है ना। और बेटा ये तुम्हारे पास में इसका होता है कूलाम, बोले तो सी, बेटा ये हो गया तुम्हारे पास में इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बेटा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके विमीय सूत्र की बात करें, इसका विमीय सूत्र लिखें, ठीक है। तो भाई जो तुम्हारे पास में न्यूटन है मतलब जो फोर्स है बेटा उसका विमीय सूत्र क्या होता है तुम्हारे पास में mL/T⁻², ऐसे करके, ठीक है ना। और बेटा ये जो आपके पास में ये जो लिखा हुआ है आवेश है, तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q बराबर होता है IT। तो बेटा I का होता है एम्पियर और भाई T का होता है तुम्हारे पास में मतलब ये T होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये देखो T को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो T⁻³ हो जाएगी, और एक ऊपर लेके जाओगे A आपका इनवर्स हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा तुम्हारे पास में mL/T⁻³ और A इनवर्स, ठीक है बेटा, ये होता है इसका विमीय सूत्र, ठीक है ना।
अब इससे आगे की बात है बेटा डायरेक्शन की। तो देखो वैसे अगर आपको मतलब अच्छे से सीखना है और डिटेल की बातें करनी है तो भाई आप यहीं पे सीखो। अगर आपको मतलब शॉर्टकट इसका देखना है भाई डायरेक्शन वगैरह इसकी किस तरह से लेनी है, तो बेटा मैं आपको शॉर्टकट जो है आपका वो मिलेगा आपको वैल्यू क्षेत्र रेखा में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अपन अगर इसके लिए भाई देखें तो भाई इसकी डायरेक्शन की बात करें दिशा की, ठीक है ना। समझते जाना बेटा, मैं शायद मैं सारी बातें ना लिख पाऊँ, ठीक है ना। इसको साफ करते देखो बेटा, देखो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, समझ लेना इस बात को, मतलब मैं डिटेल में लिख रहा हूँ और आपको शॉर्टकट ज़्यादा बढ़िया लगेगा, मेरे को पता है। आगे चल के जब आप देखोगे तो बेटा आपको शॉर्टकट अच्छा लगेगा। तो फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि देखो जैसे आपका स्रोत आवेश हुआ है, इधर मैं लिख रहा हूँ स्रोत आवेश, ठीक है ना, और इधर लिख रहा हूँ मैं अपना परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर स्रोत आवेश अगर मेरा धनावेश है, ठीक है ना, स्रोत आवेश मेरा क्या है धनावेश है, तो बेटा यहाँ पे आपका अगर परीक्षण आवेश अगर आपका बेटा पॉजिटिव है, बोले तो प्लस का क्यों नोट है आपके पास में मान लो, तो यहाँ पे जो अपने पास में जो वैल्यू क्षेत्र की डायरेक्शन बेटा वही होगी जो इसका बल की डायरेक्शन है। तो तुम्हें पता है प्रतिकर्षण होगा, तो अगर प्रतिकर्षण होना है तुम्हारे पास में तो बेटा ये तुम्हारे पास में कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करके। तो भाई यहाँ पे ये बनेगा फोर्स की डायरेक्शन, तो बेटा जो बल की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी बनेगी तुम्हारे पास में वैल्यू क्षेत्र की, तो ये बल की भी डायरेक्शन तुम्हारे पास में वही वैल्यू क्षेत्र की भी डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर बेटा आपके पास में स्रोत आवेश अगर आपके पास में प्लस क्यू है, यहाँ पर चार्ज बेटा आपका जो परीक्षण आवेश बेटा वो आपके पास में माइनस का क्यों होता है मान लो, है ना। थोड़ी देर के थोड़ा यहाँ पे देखो माइनस वाले को बेटा क्या करेगा अभी वो आकर्षित करेगा, तो भाई यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन तो ये रहेगी, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू क्षेत्र की डायरेक्शन फिर भी यही रहने वाली, ठीक है। अगर आपके पास में बेटा स्रोत आवेश अगर नेगेटिव है तो बेटा भले ही आपका परीक्षण आवेश पॉजिटिव हो, तो एक पॉजिटिव आवेश पर बेटा फोर्स की डायरेक्शन कौन सी रहने वाली है, ये वाली, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है ना। थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये फोर्स की डायरेक्शन तुम्हारे पास में, बेटा वैल्यू क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही रहेगी, ई वेक्टर की भी, ठीक है ना। अगर बेटा फिर से देखें यहाँ पे फिर से बेटा नेगेटिव चार्ज है तुम्हारे पास में, अब अगर आपके पास में जो परीक्षण आवेश है वो आपका माइनस का क्यों होता है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे अपने को पता है कि माइनस और माइनस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो भाई ये तो अपना जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन तो हो जाएगी बेटा ये वाली तुम्हारे पास में, तो बेटा यहाँ पे बेटा इसके लिए वैल्यू क्षेत्र की डायरेक्शन फिर भी बेटा इधर ही होगी, माइनस की होगी, ठीक है इस तरह से। तो भाई ये होती है इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना। तो चलो भाई मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा, अब भाई अपना एक छोटा सा डेरिवेशन आ रहा है, समझना उसको, बड़ा ही आसान सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन है आपके पास में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बहुत छोटा डेरिवेशन है, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र। चलो देखो मान चलो ये मेरे पास में बिंदु आवेश है प्लस का क्यू, ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है इस तरह से। मेरे पास में बेटा कोई मतलब मेरे पास में टेस्ट चार्ज है, मतलब इससे आर दूरी पर मेरे को निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये आर डिस्टेंस है और यहाँ बेटा बिंदु मेरे पास मान चलो जो पी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन किसके द्वारा मापेंगे, कोई मेरा कहीं पर भी मेरा क्यू नॉट पड़ा हुआ है मान लो, और उसको बेटा अपन इस बिंदु पर लेके आएंगे तभी तो मापन होगा ना। तो भाई यहाँ पर तुम्हारे पास में कौन आ गया बेटा क्यू नॉट आ गया, ठीक है। तो ये मेरे को इस वाले बिंदु पर निकालनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भाई अपन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपन फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा अपन ई वेक्टर का अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी अपन ने, एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट, ऐसे करके पढ़ा था ना। अच्छा बेटा आप इसको बिना वेक्टर फॉर्म के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको हटा दे रहा हूँ, ऐसे करके लिख देना, कोई दिक्कत वाली नहीं, बराबर क्या हो गया एफ अपॉन में क्यू नॉट। अच्छा एफ क्या बेटा इस पर लगने वाला बल, इसके द्वारा लगने वाला बल, है ना, और क्यू नॉट क्या बेटा इसका परिमाण है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले दे रहा हूँ। अब बेटा सबसे पहले फोर्स की गणना करने वाला हूँ, तो कूलम के नियम से तो बेटा अपने पास में एफ इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है ना आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से अगर अपन रखें बेटा
तो k की जगह पे अपने पास में क्या आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है। Q1 की जगह पे तुम्हारा क्या आना है भाई, Q आना है बस केवल ये वाला। उसके बाद बेटा Q2 की जगह पे क्या आना है, Q2 की जगह पे ये बेटा Q0 आना है इस तरह से। बेटा डिस्टेंस मैंने पहले से R बोल रखी है ये वाली भी, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या तुम्हारे पास में R है बेटा ये, ठीक है ना। तो भाई ये डिस्टेंस आपके पास में क्या होगी R², ठीक है। अब बेटा इसके बाद में क्या करते हैं अपन बेटा, इस वाले एफ के जो मतलब इसको बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब भाई इक्वेशन सेकंड का जो मान है बेटा वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो मतलब इक्वेशन सेकंड का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, या फिर आप ये बोल दो एफ का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना। तो इक्वेशन सेकंड मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो भाई रखा है यहाँ पे अपन, तो भाई ये क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास में E, ठीक है भाई एफ की जगह पे ये आना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 1/4πε0। उसके बाद में ये हो गया तुम्हारे पास में Q0 अपॉन R²। बेटा इसके बट्टे में कौन रहेगा तुम्हारे पास में, इसके नीचे कौन रहेगा तुम्हारे पास में Q0 है ना ये वाला। तो ये इसके लास्ट में आ रहा है तुम्हारे पास में, यहाँ पे कहीं पर भी लिख दो जहाँ पर आ गया तुम्हारे पास में Q0, ठीक है। तो बेटा ये तुम्हारे पास में अगर ये आपका आंसर हर के रूप में लिखा हो तो भाई इसका हर आप एक लिख दो, तो भाई तुम्हारा Q0 से Q0 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर Q0 से बेटा Q0 कैंसिल हो गया तो बेटा लास्ट में तुम्हारे पास में फॉर्मूला क्या बना है, लास्ट में बेटा आपके पास में फॉर्मूला बन रहा है E = 1/4πε0, और ये हो गया बेटा तुम्हारे सॉरी Q ε0, और बेटा ये हो गया तुम्हारे पास में Q/R², ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखो तो बेटा यहाँ पे चार्ज कौन सा आया बेटा, यहाँ पे चार्ज आया जो आपके पास में स्रोत आवेश है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें बेटा चार्ज वो आ रहा है जो आपका क्या बोलते हैं धनावेश, मतलब परीक्षण धनावेश है, और बेटा इस वाले फॉर्मूले में चार्ज वो आ रहा है जो आपके पास में स्रोत आवेश है, ठीक है ना। तो भाई ये होता है तुम्हारे पास में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना इस तरह से। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको बेटा हटा रहा हूँ मैं। अब भाई इसी के साथ में अपन लोग देखने वाले हैं कि भाई जो अपने पास में वैद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा है बेटा वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ठीक है ना। भाई इसको हटा रहे हैं अपन, चलो बेटा इसकी जो प्रस्तावना की बेटा लैंग्वेज होती है ना वो आप अपने आप बना लेना कि भाई मेरे पास में कोई बिंदु आवेश है Q, उससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है मेरे पास में P, और उस बिंदु पर अपने को ज्ञात करनी है क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना इस तरह से। तो चलो आ जाओ भाई, अब अपन देख रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, है ना, दोनों ही बातें बोली जा सकती है भाई, क्षेत्र रेखाएं अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। अब बेटा बल रेखा है क्षेत्र रेखा क्या होती है समझो बेटा, ये एक्चुअल में बेटा वो काल्पनिक वक्र है, अगर देखो रियलिटी में बताया तो ये बेटा वो काल्पनिक वक्र है जिस पर अपना जो एकांक जो धनावेश है बेटा वो चलता है, ठीक है ना। एकांक धनावेश क्या करता है, गति करता है, तो बेटा उस वक्र को अपन क्या बोल देते हैं, वैद्युत बल रेखा बोल देते हैं। अच्छा ये वक्र खींचा कहाँ पे जाता है, ये बेटा खींचा जाता है उस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन इसी बात को बोलें तो बेटा क्या रहेगा तुम्हारे पास में, चलो आ जाओ। तो भाई देखो जैसे आपके पास में मैंने मतलब क्या बोला इसके लिए कि मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक
धनावेश चलता है, गति करता है, एक धनावेश चलता है ना, चलता है, वो वैध तो बल रेखाएं कहलाता है, बल रेखाएं, वैध बल रेखा कहलाता है। ठीक है ना, ऐसे ठीक है बेटा, इस तरह से। अब देखो यहाँ से आगे काम। अब भाई अपन वैध बल रेखाओं गुणों की बात कर रहे हैं ना, गुण देख रहे हैं थोड़ा, ये सबसे काम की चीज़ है तुम्हारे लिए। ठीक है, थोड़ा पहला गुण इसका क्या है कि अगर बेटा आपके पास में कोई धनावेश है, जैसे मान के चलो ये आपके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारे पास में प्लस, बेटा वैध क्षेत्र रेखा बेटा पॉजिटिव चार्ज से अनंत की ओर जाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर जाती है, मतलब ऐसे करके हमेशा इससे बाहर निकलती हुई देखेंगे तुम्हें ऐसे करके। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट यही है कि वैध क्षेत्र रेखा मतलब ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती है, अनंत की ओर जाती है। ठीक है ना, जाती है। ठीक है ना, पहला पॉइंट बताइए। अब बेटा दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि अगर तुम्हारे पास में कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो ये बल रेखाएं जो बेटा अनंत से नेगेटिव चार्ज की ओर आती हुई दिखेंगी, मतलब ऐसे करके बनेगा, ऐसे, है ना, ऐसे करके इस तरह से। ठीक है ना, तो ये रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर आती है ना, है यहीं पे लिखे थे जगह बच्चे के अपने पास आती हैं। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा कि बेटा आपके पास में कोई भी मतलब आपके पास बल क्षेत्र रेखा जैसे आपने इस तरह से बना रखी है ऐसे करके, ठीक है ना, तो इस पर अपने को बल की दिशा बतानी है, तो ये बल की दिशा बताने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, जिस पॉइंट पर अपने को बल की दिशा बतानी बेटा उस पर अपने को स्पर्श रेखा खींचनी है। तो बेटा जो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन होगी बेटा वही कैसी होगी तुम्हारे पास में, उसी पॉइंट पर बेटा मतलब वही होगी आपके पास में बल की दिशा। ठीक है ना, और यहाँ पर बोले तो वैध क्षेत्र की दिशा भी यही है। ठीक है ना, इस तरह से। तो भाई यहाँ पे अपन देखें तो मतलब इस रेखा के किसी भी बिंदु पर बल की दिशा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर बताई जाती है, ठीक है ना, बताई जाती है इस तरह से। ठीक है बेटा, ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथे पॉइंट की बात करें बेटा, कोई भी दो बेटा वैध क्षेत्र कभी बेटा एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्यों नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि देखो बेटा ये जो कटान बिंदु है ना बेटा, इस बिंदु पर आप दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक तो भाई इसकी डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है ना, और एक इसकी डायरेक्शन ऐसे, तो भाई इस वाले बिंदु पर बल की दिशाएं कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। ठीक है ना, जो बेटा एक असंभव बात है। ठीक है ना, तो ये अगर पॉइंट अपने पास में ये कि कोई भी दो वैध क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद का मतलब काटना है ना, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर
कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे जो कि असंभव है ना, जो कि असंभव है, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट तुम्हारे पास बेटा ये हो गया, ठीक है। बराबर से बेटा इसकी सुन लो, फिर बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। करो चलो बेटा इसको साफ कर रहे हैं अपन। बेटा अगर मैं डेप्थ ज़्यादा लेता हूँ तो बेटा आप ऐसा करना, भाई वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है ना। तो इससे ये भाई आपके लिए जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला अपने पास में कि भाई दो समान मतलब असमान आवेश के बीच में आकर्षण क्यों होता है और समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण क्यों होता है, ठीक है ना। तो समझो इसको। देखो बेटा कि जैसे मान लो बेटा ये आपके पास में एक प्लस का चार्ज है क्यू, और ये भी आपके पास में प्लस का चार्ज है क्यू, ठीक है ना। इस तरह से ये आपके पास में प्लस का चार्ज है और ये भी प्लस का चार्ज है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे दोनों की मतलब जो साइड है यहाँ पे अपन बराबर लेके चल रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। अब देखो तो ये प्लस के चार्ज से वैल्यू क्षेत्र के बेटे दूर जाती है, तो भाई इसके लिए भी दूर जाएंगे, इससे दूर ऐसे करके ऐसे करके और भाई इससे भी दूर जाएंगे ऐसे करके, ठीक है बेटा, ऐसे करके। अब बेटा इसमें होता क्या है कि भाई यहाँ पे ये तो कोई इनके टकराव के चांस है। टकराव का मतलब है कि भाई प्रतिच्छेद होने के चांस है, मतलब एक दूसरे को काटने के चांस है बेटा। तो काटने से बेटा बचने के लिए क्या करेंगे, ये बेटा जो वैल्यू क्षेत्र रेखा है बेटा ये अपने लिए निकलने के लिए जगह बनाएंगे। तो जगह बनाने की वजह से बेटा क्या होता है, ये आवेश दोनों एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। तो मतलब ये वाली वैल्यू क्षेत्र रेखा जैसे मान लो इधर चलेगी ऐसे करके, और ये वाली वैल्यू क्षेत्र रेखा भी तुम्हारे लिए ऐसे चलेगी ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे ये वाली ये ऐसे चलेगी और ये वाली इसके लिए ऐसे चलेगी। तो इस तरह से बेटा इस वजह से यहाँ पर होता है प्रतिकर्षण, ठीक है ना। तो इसकी लैंग्वेज आप अपने आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इस वजह से बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना। चलो फिर भी मैं लिखा हूँ। अगला पॉइंट था अपने पास में 5वां पॉइंट, ठीक है। 5वां पॉइंट देखो, दो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि उनकी वैध क्षेत्र रेखाएं परस्पर कटान से परस्पर प्रतिच्छेदन से बचने के लिए आवेशों को विपरीत दिशाओं में धकेल देती हैं, विपरीत दिशाओं में बल लगाती हैं, धकेलना नहीं बल लगाती हैं, ठीक है। इस तरह से और ये आपका ये मान लो पॉजिटिव चार्ज के लिए भी नहीं है बेटा, आपके नेगेटिव चार्ज के लिए भी काम करती है बात, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपके पास बेटा नेगेटिव चार्ज ऐसे मान चलो ये आपके पास में माइनस क्यू है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं दूर करना, चलो यहाँ पर बना दे रहे माइनस का क्यू और ये बेटा तुम्हारे पास मान चलो माइनस का क्यू ऐसे करके, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे अपने पास में माइनस का क्यू है, तो भाई माइनस से मतलब दूर से अनंत से आएंगे, माइनस की ओर आएंगे ऐसे करके, दूर से आएंगे और बेटा ऐसे आएंगे ऐसे करके, ठीक है।
तो भाई यहाँ पर भी कंडीशन कैसी बनी भाई, दूर से आ रही है इनकी ओर, दूर से आ रही है इनकी ओर ऐसे करके। तो भाई यहाँ पर भी देखो इनके कटने के चांसेस है, ठीक है ना। मतलब भाई एक दूर से मतलब इधर से आ रही होगी ऐसे करके, तो भाई इधर से आ रही है तो भाई इसके भी कटने के चांसेस है। तो भाई कटान से बचने के लिए क्या करेंगे बेटे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो बेटे ये फिर आपको इस तरह से आते दिखाई देंगे ऐसे करके, ये बात ऐसे करके, ये बात ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे बेटा इसके लिए सेम काम इसके लिए होगा कि आपकी वैल्यू क्षेत्र रेखा इस तरह से ऐसे दिखेंगे बेटा, ऐसे करके, ठीक है ना। और यहाँ पे ज़्यादा बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे बनाना होगा ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। मतलब आप इसको आती हुई दिखेंगे। छठवां पॉइंट देखिए अपना क्या बोलते हैं, आकर्षण का पॉइंट है। तो बेटा अगर आपके पास में दो मतलब विपरीत आवेश है, जैसे बेटा ये प्लस है तुम्हारे पास में और ये तुम्हारे पास में माइनस है, तो बेटा बहुत आसान सी बात है, आसान सी बात है। बेटा प्लस से तो भाई दूर जाती है तो ये प्लस से ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और माइनस की ओर आती है तो भाई माइनस की ओर ऐसे पढ़ेगी। तो भाई ये दोनों फिर आपस क्या हो जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा कहीं पर भी आप इनको बेटा चेक करोगे तो आपको ये मिलती हुई ऐसे दिखेंगे, ऐसे करके, मतलब यहाँ से ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके मिलती हुई आपको लगातार दिखेगी, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आपको लगातार मिलती हुई दिखेंगे, ठीक है ना। इस वजह से तो बेटा इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण, तो ठीक है ना। तो दो विपरीत आवेशों के लिए दो विपरीत आवेशों के लिए क्या बोलते हैं, बैल क्षेत्र रेखाएं, बैल क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, इसलिए विपरीत आवेश परस्पर आकर्षित होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा ये आपके पास में अगला पॉइंट है। बेटा इससे अगला पॉइंट देखिए, सातवां पॉइंट, ठीक है बेटा। तो बेटा जो आपकी बैल क्षेत्र का बेटा हमेशा क्या होगी भाई, कंटिन्यूस होगी, सतत होगी, है ना। मतलब ऐसे नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से फिर बीच में से कट गई, फिर यहाँ पे आपको देखिए बेटा ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि बेटा बैल क्षेत्र अपने आप में एक रेगुलर चीज़ है, ठीक है ना, कंटिन्यूस चीज़ है। तो भाई ये अपना सातवां पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बैल क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं, मतलब कभी टूटती नहीं है, ठीक है ना, सतत होती हैं। ये हो गया अगला पॉइंट। अच्छा देखो, आपको कुछ बातें समझने की हैं, जो बातें आपको समझनी है वो मतलब समझनी है, ठीक है ना। अब देखो बातें क्या समझो, सुन लो। बेटा अगर ये दोनों बेटा आवेश अगर समान परिमाण के हो, ठीक है बेटा, तो इनका बेटा नेट जो बैल क्षेत्र बेटा यहाँ पे आके आपका जो बैल क्षेत्र बेटा वो कैसा मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। इससे आपको यहाँ पे मतलब अगर आप किसी आवेश को रख दें तो बेटा वो आवेश ना तो इधर से इधर जाने वाला, ना इधर जाने वाला, मतलब कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। और बेटा दो अगर आपके आवेश मतलब उनमें अगर बेटा डिफरेंस है साइज का, तो बेटा इनका बेटा बैल क्षेत्र जो है बेटा उस मतलब जो 0 होने की कंडीशन बेटा वो बीच में ही होगी। वो कैसी कंडीशन पे होगी समझ लो, जैसे मान चलो यहाँ पे जाके भाई ये 0 हो जाए इस जगह पे जाके, ठीक है ना। तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर बेटा मैं R1 बोल दूँ, और बेटा इसको अपना बोलते हैं Q1, है ना, ये आपका चार्ज हो जाए Q1। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं बोल दूँ बेटा R2, बेटा ये वाला चार्ज तुम्हारे पास हो जाए Q1। तो बेटा इनका जो रेशियो है मतलब वो इस तरह से बनता है कि भाई जो Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर बेटा वो बराबर होता है Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर के। बहुत काम की चीज़ है तुम्हारे लिए, मतलब आप इस चीज़ को बेटा नोटिस कर सकते हो, ठीक है ना, R2 स्क्वायर के। तो बेटा ये कंडीशन आपकी। तो भाई आज का लेक्चर में तो हाँ, तो बेटा आज का जो लेक्चर बेटा यहीं पर अपन समाप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरी उम्मीद है कि आपको ये मतलब जो लेक्चर अच्छा लगा होगा बेटा, इसमें काफ़ी अच्छी बातें अपन ने कर रखी हैं बेटा। ये आपके पास में ये मान लो कि क्या बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में बेटा इन सारी बातों की मतलब सारी बातें काम में आएंगी। अच्छा एक बात और बता दूँ, मैंने आपसे कहा था ना कि भाई साहब आपको मतलब जो बैल क्षेत्र रेखा की बैल क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो आपको यहाँ समझ में आएगी बेटा। यहाँ से देखो समझने की बात ये थी कि देखो मैं जहाँ कई मीटर में प्लस क्यू के लिए बोला था तो ये बल की डायरेक्शन कहाँ होगी या बैल क्षेत्र डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि भाई परीक्षण आवेश आपका कैसा भी हो जाए
बेटा बैल क्षेत्र का सॉरी बैल क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कैसी है, मतलब दूर की ओर मिलेगी। तो भाई जब प्लस से दूर होती है हमेशा, चाहे वो यहाँ पे परिक्षण प्लस का हो या फिर माइनस का हो, ठीक है ना। और अगर बेटा माइनस का है तो भाई माइनस की ओर आपकी बैल क्षेत्र रेखा है, तो बेटा वहाँ पे आपका परिक्षण आवेश है धनावेश हो चाहे आपका ऋणावेश हो, बेटा आपके पास में बैल क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कैसी मिलेगी, माइनस की तीव्रता मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा ये जो आपका ये लेक्चर बेटा समाप्त होता है, ठीक है ना। और बेटा इससे अगले वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बैल बुजुर्ग को, बहुत बेटा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग लगातार इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।